धरती के अलावा और किस किस ग्रह पर जीवन हो सकता है? ये सवाल आदिकाल से मानव की सोच का अहम हिस्सा रहा है। चांद पर जीवन की संभावनाएं तलाशने के लिए इंसान चांद तक पहुंचा। जब वहां इंसान नहीं मिले तो फिर शुरू हुई चांद पर लोगों को बसाने की कवायद। इस कवायद पर एक नजर डालते हैं। 1901 में ब्रिटिश लेखक H.G. वेल्स ने एक किताब लिखी, द फर्स्ट मैन इन द मून। ये बेडफोर्ड नाम के व्यापारी और केवर नाम के वैज्ञानिक की कहानी है जो चांद पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उनका सामना कीड़ों जैसे प्राणियों की एक अत्याधुनिक सभ्यता से होता है, जिन्हें सेलेनाइट्स कहा जाता है। चांद पर जीवन की कल्पना को लेकर न ये पहला उपन्यास था और न आखिरी। बिजली की खोज होने तक चांदनी रात के समय इंसान के लिए सबसे बड़ा कौतूहल थी। इसी कौतूहल ने इंसानों को चांद की तरफ लगातार आकर्षित किया। गैलीलियो ने इंसान को मौका दिया कि वो चांद को करीब से देखें। इसके लिए 1610 में दूरबीन बनाई, लेकिन चांद को देखने भर से इंसान संतुष्ट न था। चंद्रमा पर इसलिए मुश्किल है कि वहाँ एक तो जैसे हमारी धरती के चारों तरफ कवच है एक हवा का, और उसमें तरह तरह की गैस मौजूद हैं जिसमें ऑक्सीजन के बिना ज़िंदगी नहीं हो सकती। चंद्रमा पर ऐसा कोई कवच मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से परेशानी आती, वहाँ पर ज़िंदगी नहीं पनप सकती नॉर्मल हालात में। दूसरी परेशानी यह है कि पानी जिस तरह से हमारी धरती के ऊपर है वहाँ नहीं है, और उसकी वजह यह है कि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो हमारे मुकाबले में बहुत कम है, 6 गुना लगभग 7 गुना कम है। 1833 में अंग्रेज खगोल वैज्ञानिक जॉन हर्शेल ने चांद की सतह को लेकर अपनी किताब प्रकाशित कराई। उनके चांद पर हरी भरी घाटियां थीं। उन्होंने दावा किया कि चांद पर नीली चट्टानें हैं, वहां सफेद रेतीले किनारों से घिरी नीली झीलें हैं और कल कल बहती नदियां भी हैं। 1900 में सरस्वती पत्रिका में केशव प्रसाद सिंह की विज्ञान कथा चंद्रलोक की यात्रा छपी। बहरहाल चांद की तरफ पहला इंसान 16 जुलाई 1969 को अमेरिका के केप कैनेडी स्पेस स्टेशन से रवाना हुआ। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 चांद तक पहुंचा। इसकी सतह पर इंसान के पहले कदम पड़े। कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से 8:26 पर प्रथम चंद्रयात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह को छुआ। ये चांदनी के घर में आदिकाल से लुभाते चले आ रहे चांद से इंसान की पहली मुलाकात थी। जब नासा ने पहला इंसान भेजा था 1969 में, तब तो एक तरह से एक रेस थी कि मेरे को सबसे पहले इंसान को भेजना। लेकिन अब हम लोगों को, सब देशों को ये पता चल चुका है कि जो भी अभी होना है, अगला जो स्टेप आना है, हमें जो चांद के ऊपर ही जाना है, और उसके लिए ये लोग पहले से ही काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं। इनके कई नासा के कई सैटेलाइट ऐसे हैं जो पूरे के पूरे चांद को भी मैप कर रहे हैं, ताकि किस जगह पर कौन सा खनिज मिलता है। क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर जाके कोई अपनी बस्ती बसाएंगे तो सारे का सारा सामान जो होगा, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, वो चांद से ही हमें लेना पड़ेगा, ना कि हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना बायां कदम चांद पर रखा और कहा, हालांकि ये मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए ये बहुत ऊंची छलांग है। मानव को चांद पर न कोई बस्ती मिली, न उसके कल्पना में उड़ान भरते एलियन। चांद पर चरखा काटती वो बुढ़िया भी न मिली जो रात भर चांद को तकने के लिए मजबूर कर दिया करती थी। वहां थे तो दूर दूर तक फैले सुनसान रेगिस्तान से इलाके और क्रेटर नाम के बड़े बड़े गड्ढे, लेकिन चांद पर जीवन को लेकर मानव की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। चांद पर स्टेशन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण अब तक ये था कि हम स्पेस में स्टेशन बनाएं, जिस पे मास्टरी हासिल कर ली गई है, जिसकी शुरुआत रूस ने की थी। सोवियत रूस के ज़माने में हमने स्पेस स्टेशन बनाया था। अब अगला कदम है चांद के ऊपर स्टेशन बनाने का। चांद के ऊपर स्टेशन बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम भेज दें वहाँ सैटेलाइट की तरह से, जिस तरह से हम धरती के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला स्टेशन बना रखा है हमने, उस तरह का स्टेशन बना है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम वहाँ सरफेस पे उसकी सतह पर उतरें
और वहाँ पर घर बनाएं, कॉलोनीज बनाएं, इग्लू बनाएं। चांद पर मानवीय मिशन भेजे जाते रहे। सिर्फ 1969 से 1972 के बीच 12 अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। उन्होंने करीब 166 घंटे चांद पर गुजारे और ये वहां से मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े पृथ्वी पर लाए। इन नमूनों का वजन 385 किलोग्राम से ज्यादा है। कई मानव रहित विमान और रोबो रोवर यानी रोबोटिक वाहन भी चांद की सतह पर प्रयोग करने और वहां का वातावरण समझने के लिए भेजे गए। इनमें भारत का चंद्रयान मिशन भी शामिल है। इंसान ने चांद की सतह, वहां हवा और पानी की मौजूदगी को लेकर तमाम तरह के प्रयोग किए हैं। अमेरिका, यूरोप और रूस के अलावा भारत भी इन प्रयोगों का हिस्सा है। इन तमाम परीक्षणों के बाद इंसान इस नतीजे पर पहुंचा है कि चांद पर इंसानी बस्तियां हकीकत में बसाई जा सकती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी।